टोंक स्थित श्री मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित महाशिव पुराण कथा के दौरान उज्जैन के कथावाचक शचि केसर ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान से सराबोर किया। उन्होंने 24 तत्व का ज्ञान रुद्र संहिता के माध्यम से सृष्टि विस्तार तथा नारद प्रसंग का महत्व विस्तार से बताया। कथा के दौरान शचि केसर ने बताया है कि शिव महापुराण की रुद्र संहिता भगवान शिव के जीवन, सती पार्वती विवाह और कार्तिक गणेश की कथाओं को 5 खंडों सृष्टि, सती, पार्वती, कुमार और युद्ध में वर्णित करती है। यह संहिता महादेव की भक्ति, ज्ञान और दिव्य चरित्र का श्रेष्ठ माध्यम है, जिसे पढ़ने से जीवन में मुक्ति, समृद्धि और पापों से छुटकारा मिलता है। उन्होंने बताया है कि शिव पुराण शिव मत से संबंधित है और इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों तथा ज्ञान से भरपूर आख्यान शामिल है। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र और आदि योगी जैसे नामों से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि भगवान शिव बहुत दयालु और भोले हैं तथा सच्चे मन से पुकारने पर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। बता दें, कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष महेंद्र बंसल सहित गोपाल जड़िया, बाबूलाल जांगिड़, मोहन सोनी, किशोर विजय, शिव दयाल, प्रकाश सराफ, मदन शर्मा, राजेश सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। नाम बताएं, आज टोंक में आए हैं आप कथा करने, किस तरह की कथा हो रही है और शिव कथा का क्या महत्व होता है? हर हर महादेव। मैं शचि केसर, लाडली महाकाल की। शिव पुराण ज्ञान यज्ञ है और 18 पुराणों में सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के द्वारा ये प्रतिपादित ज्ञान, जिसको स्वयं भगवान शंकर ने ही अपने मुखारबिंद से ज्ञान प्रकाशित किया है, जो नंदीश्वर जी को दिया, नंदीश्वर जी से सनत कुमार जी से, सनत कुमार जी से व्यास जी और सूत जी तक हम सब तक आया है। पूर्णतः शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ है, जिसके अंदर एक जीवन को किस तरीके से सुंदरता से जिया जा सकता है, एक मनुष्य सनातनी धर्म होते हुए प्रभु को मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सके, क्या सूत्र है जीवन जीने के, वह सब हमें शिव महापुराण में ज्ञान दिया जाता है। रुद्राक्ष की महिमा, बीलपत्र की महिमा, विभूति की महिमा, इसके साथ साथ जीवन में जैसे अगर हम श्रीमद् भागवत का ज्ञान करते हैं तो भागवत में और हमें वो ज्ञान मिलता है कि कैसे हम अपने जीवन को एक आनंदमय कोष तक ले जाते हुए मोक्ष के तक जा सकते हैं। शिव महापुराण में ज्ञान में कोष को लेके फिर आनंद में प्रवेश करते हुए कैसे हम मोक्ष तक जा सकते हैं, इसका ज्ञान दे रखा है। और अगर मैं कहूं कि कल्याणकारी कथा इसलिए भी है क्योंकि स्वयं भगवान शंकर ही स्वयं कल्याणकारी हैं, जो निराकार और साकार रूप होते हुए निष्कल और सकल जगत को सत्यम शिवम सुंदर प्रतिपादित करते जो स्वयं ही है, उनकी कथा है। और भगवान शंकर जो स्वयं पुरुष और प्रकृति जिनका स्वयं ने निर्माण किया उससे भी परे है, यानी भगवान शंकर जो कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को व्याप्त किए हुए स्वयं है और तीनों गुणों से परे भी हैं, अनातीत प्रभु हैं, उनकी कथा है। टोंक आए हैं, आज कौन सा अध्याय रहेगा? टोंक में कौन सा अध्याय? हाँ, टोंक में आज हम रुद्र संहिता में प्रवेश करेंगे। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं और अगर मैं ये कहूं कि जब भगवान शंकर ने ज्ञान प्रतिपादित किया था तो पुराण विभाजित नहीं थे। पूर्ण 100 करोड़ श्लोक भगवान ने नंदीश्वर जी को प्राप्त कराए थे और ब्रह्मा जी को स्वयं लिए थे। बाद में उसको 4 लाख श्लोकों में प्रतिपादित किया और शिव महापुराण जो पहले 1 लाख श्लोक थे, आज 24,000 श्लोक है। तो आज हम उसमें दूसरी संहिता में प्रवेश करेंगे। अभी गत 3 दिन से हम विद्वेश्वर संहिता का ज्ञान ले रहे थे। आज नारद प्रसंग आएगा, नारद प्रसंग के साथ साथ षष्ठी खंड आएगा और कुछ आज हम 24 तत्वों का बोध भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। महाकाल की क्या महिमा है? महाकाल की महिमा तो मैं क्या बताऊं, शायद मेरे शब्द भी इतने ज्ञान नहीं दे पाएंगे महाकाल के लिए, क्योंकि अगर जगत में रोम रोम में अगर कोई व्याप्त है तो महाकाल है। जो कि आज अगर कोई कहे कि जीवन सत्य है तो मैं कहती हूँ जीवन सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है। तो जैसे मृत्यु सत्य है वैसे आज कलयुग में मेरा महाकाल सत्य है, वही उसकी महिमा है। जो जीते जी तो हमारे साथ है ही, मरने के बाद की भी आगे की यात्रा अगर कोई करा सकता है तो वो महाकाल करा सकते हैं महाराज, और कोई नहीं।